नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो 100% ऑथेंटिक होता है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करना है तो वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि बात आपको समझ में नहीं आएगा, अधूरी जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बक करेंगे। तो बक से अच्छा वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं आपका अपना हूँ, जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा। पहली खबर के बारे में बात करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप सीटेट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम 2023 को क्वालिफाई करना चाहते हैं, पहले अटेम्प्ट में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त एचडी गाइड तैयार किया गया है। इस एचडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इस एचडी गाइड में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वह अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना होता है तो सिलेबस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो अच्छे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चक्षु प्रकाशन ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। जो भी प्रश्न होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, 100% गारंटी। 3000 प्लस अध्यायवार प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जो कि आपके नंबर को इंक्रीज कर देगा और आपको पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा देगा। 6 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर 2022-21 सहित होगा। आपको बता दें, जो भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा वह नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित होगा। जो भी प्रश्न होगा बहुत ही यूनिक होगा। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्नों की क्वालिटी क्या है। चक्षु प्रकाशन का सीटेट एचडी गाइड सॉल्व पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर बुक भी आता है। इन सब बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, इसलिए इस बुक को परचेज करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर इस बुक को मांग सकते हैं। पहली खबर है रद्द भर्तियों को लेकर, जिसमें आयु सीमा यानी कि उम्र में छूट मिली थी, लेकिन जो टेस्ट पास कर चुके युवा हैं, ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें आवेदन का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पर कर्मचारी चयन आयोग कुछ बोल नहीं रहा है। कर्मचारी चयन आयोग के बदलते नियम से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। खबर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की है। देखिए, हरियाणा की खबर जो दे रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में भी काम आएगा। देखिए, हरियाणा के लगातार बदलते नियम युवाओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में सीईटी पास कर चुके ओवर एज हुए करीब 25,000 युवा अब ग्रुप सी की भर्तियों में आवेदन नहीं कर पा रहे। दरअसल आयोग ने पिछले साल 54 कैटेगरी की भर्तियां रद्द कर दी थी। साथ ही आवेदनकर्ताओं को सीईटी के बाद होने वाली भर्तियों में उम्र में छूट देने का नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि अगली भर्तियों में पहले किए गए आवेदन के समय वाली उम्र ही मानी जाएगी। सीईटी में उम्र में छूट दे दी गई, लेकिन अब भर्तियों में आवेदन के लिए यह छूट नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में सीईटी के नाम पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी समेत अन्य कैटेगरी की भर्तियों को रद्द किया था। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस पर विचार कर रहा है। जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा, इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। परेशान मत होइए, जल्द ही समाधान होगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी के आवेदन को लेकर। देखिए, आपको बता दें, पोर्टल इसी महीने खोला जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए। ग्रुप डी के लिए सीईटी का पोर्टल इसी महीने खोल दिया जाएगा। 10,54,000 से अधिक आवेदन आए हैं, नए पंजीकरण भी होंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। अगर हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगली खबर एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा को लेकर है। प्रदेश और केंद्र सरकार की भर्ती आयोगों में चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर होड़ लगी हुई है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस भर्ती 2022 का परिणाम 10 महीने में जारी करने का रिकॉर्ड बनाया। अब कर्मचारी चयन आयोग उससे पहले परिणाम जारी करने की बात कर रहा है। यानी कि एसएससी सीजीएल भर्ती में बनेगा रिकॉर्ड। 8 महीने के अंदर परिणाम जारी करने की तैयारी है। अगले हफ्ते आ सकता है सीजीएल 2022 का अंतिम परिणाम। सितंबर-अक्टूबर 2022 में लिया गया था ऑनलाइन आवेदन। तो इसी तरह से वर्क हो जाए, कंपटीशन के तौर पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भर्तियां समय से तो पूरी होंगी। सभी आयोग को कंपटीशन करना चाहिए। जैसे एक प्रतियोगी छात्र एक दूसरे को देखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है और कंपटीशन की तैयारी करता है कि उनसे आगे हमें निकलना है, उसी प्रकार से आयोग को भी करना चाहिए। हम तुमसे पहले भर्ती पूरी करके दिखाएंगे, ज्वाइनिंग दिलाकर दिखाएंगे। तो ये काम अगर होने लगे तो प्रतियोगी छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
अब हम बात करेंगे अध्यापकों के प्रमोशन को लेकर। बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि अध्यापकों के प्रमोशन में लागू रहेगा टीईटी। 8 मई तक पूछा कितने अध्यापक हैं टीईटी पास। बीएससी को लिखा गया है पत्र, जवाब मिलते ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता के कारण सारी प्रक्रियाएं ठप पड़ी हैं। अब हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती में उठ रहे सवाल को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती विवाद का गढ़ बन गया है। लेखपाल भर्ती में जिस तरह से धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। रितु सिंह का नाम आया तो आयोग ने नोटिस जारी करके बता दिया कि भैया इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जिस स्कूल में यह घटना हुई थी उस स्कूल ने कुछ और ही कह दिया, जिसके कारण मूल्यांकन हो गया और परिणाम जारी हो गया। भैया एक ही लोग नहीं, कई लोग होंगे। जो 15,000 की संदिग्ध लिस्ट है वह प्रतियोगी छात्र मांग रहे हैं। संदिग्ध कवन है? 15,000 नहीं तो 5,000 निकाल दो। हमने एक बात आपसे कहा था, याद होना चाहिए, अगर 15,000 संदिग्ध निकाले नहीं गए तो कट ऑफ आसमान छुएगा। हमने यह भी आपसे कहा था कि कट ऑफ पहले गिराया जाएगा, जब फाइनल कट ऑफ आएगा, फाइनल परिणाम आएगा डीबी के बाद, तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपकी हो सकता है कि आंखें भी निकल आए देख कर। ओरिजिनलिटी आंखें नहीं निकल आएंगी, लेकिन आंखें लाल हो सकती हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि एसटीएफ के द्वारा जो संदिग्ध बताया गया था उसमें से कितने संदिग्ध मिले हैं, कितने पर कार्रवाई हुई है और रितु सिंह का परिणाम कैसे जारी हो गया और उन्हें क्यों बाहर नहीं किया गया। इन सब मुद्दों पर अगर बात नहीं होगी भैया तो अभी लड्डू मत बांटना। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी लड्डू मत बांटना। लड्डू बांटोगे तो बाद में रोओगे, इसलिए फाइनल परिणाम का इंतजार करें। बात समझ रहे हैं? फाइनल परिणाम का इंतजार कर। अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। क्या आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा इस पर जांच करवाई जाएगी या नहीं? आयोग इस पर 1% जवाब नहीं देगा। यही कांड वीडियो भर्ती में भी होने जा रहा है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझने का प्रयास करिए। तो भैया क्या लेखपाल भर्ती की जांच होनी चाहिए या नहीं? अगर आपको समझ भैया 78 पाए हो तब भी उम्मीद मत करना। अभी तो मैं कह रहा हूं, इसलिए अभी उम्मीद करना बेकार। जब फाइनल में नाम आ जाए लड्डू खिला देना, लेकिन पहले जांच हो जाए, नहीं तो भैया क्या होगा आगे आप ही जान सकते हो। 27,000 बुलाया गया दोस्तों, 27,000, 8,085 पदों के साथ 27,000। आप सोच लीजिए क्या होने वाला है धमाका। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली खबर के बारे में बात करेंगे। दोपहर में आधे घंटे से ज़्यादा की नींद आपके लिए जानलेवा हो सकता है और आपको दिल में दिक्कत और उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। जिस परेशानी को मैं बता रहा हूं, अगर एक बार हो गया तो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए इस समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो दिन में कम सोना है, रात में भरपूर नींद लेना है, जितना नींद लेना चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दिन में नींद लेना कम कर दीजिए। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर है दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को दिया आखिरी मौका, यानी कि 10 दिन का समय दिया गया है। अगर 10 दिन के अंदर कार्य नहीं किया गया तो जान लीजिए क्या होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले के आदेश की तहत सरकार की ओर से आगे अपनाई जा रही कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को 10 दिन का आखिरी मौका दिया। साथ ही सख्त रुख अपनाकर चेताया है कि पहले आदेश का पालन न होने पर कोर्ट पक्षकार अफसरों को तलब करने पर विवश हो जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। अभिलेखों की स्क्रूटनी के बाद ही अब चयन परिणाम जारी करेगा यूपीएससी। एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यूपीपीएससी के द्वारा जो बदलाव हो रहा है, इससे सीटें बर्बाद होने की संभावनाएं कम होंगी। आयोग की ओर से अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करूंगा नए सत्र से 9वीं और 11वीं में नहीं होगी प्री बोर्ड परीक्षा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, प्री बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा नहीं होगी 9वीं और 12वीं की। अगली खबर है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव के तत्काल बाद आएगी नई स्थानांतरण नीति। तबादले के लिए 40 दिन का होगा समय। अगले 4 साल हो सकती है मान्य। पारदर्शिता के होंगे कई प्रावधान, जिससे पारदर्शी तरीके से
स्थानांतरण नीति को अपनाया जा सके। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, वीडियो भर्ती के बारे में। वीडियो भर्ती पहले 18 को चिल्ला रहे थे, जब 18 से डेट 26-27 हो गया तो मेरे ही वीडियो में कमेंट करके कह रहे हैं अरे 8 दिन तो आगे हुआ है। अगर यही बात मैं बताया होता कि भैया 18 तारीख को या 17 तारीख को परीक्षा होगी, 3rd वीक में परीक्षा होगी, अगर 3rd वीक से 4th वीक हो जाता तो यही चुचुंदे जो कमेंट कर रहे हैं फालतू के, यही चुचुंदे को मिर्ची लग जाती और यही चुचुंदे बार बार कहते अरे तेरी बात गलत हो गई, तेरी बात गलत हो गई। अरे चुचुंदो शांत रहा करो। पहली बात, खबर वही देता हूं जो सही हो। मैं बता दूंगा अगर कोई परिवर्तन होगा, परीक्षा से पहले बताऊंगा कि परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि नोटिस जारी होने के बाद कहूंगा ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। अगर परिवर्तन होना होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा भैया परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से परिवर्तन हो रहा है। एक लोगों ने कहा कि आपने इतने दिन पहले बताया था कि 3rd वीक में नोटिस आएगा। हमने कहा बताया था, लेकिन नोटिस के 4 दिन पहले बताया कि 2nd वीक तक, मई के 2nd वीक तक नोटिस जारी किया जाएगा। अभी जाकर टेलीग्राम पर चेक कर लो, अगर नोटिस से 3 दिन पहले मेरे द्वारा ना बताया गया हो, इस चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना। साथ साथ अगर वीडियो भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता चाहते हो, ईमानदारी से परीक्षा चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका चयन हो जाए तो 1367-68 जो भी हैं, उसके आस पास जो भी हैं, जो एक ग्रुप क्रिएट करके चला रहे हैं, जो उसी तरह वाले हैं, अंदर अंदर वाले, उन सबको जो है बाहर करवाओ, नहीं तो आपका चयन होगा। 1900 कुछ सीटें हैं, 1300 कुछ जो है गड़बड़ वाले हैं, उनको आयोग ने बाहर किया या नहीं किया, आयोग ने उन पर कार्रवाई की या नहीं की, उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जब तक यह स्पष्ट मत करवाना, जब तक यह स्पष्ट करवा ना लेना, माफी चाहता हूं, जब तक यह स्पष्ट करवा ना लेना, तब तक भैया परीक्षा के लिए बाध्य मत होना। अगर ऐसा होता परीक्षा हो गया और 1300 जो कुछ हैं वे बाहर नहीं किए गए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, इसकी गारंटी तो मैं खुद लेता हूं कि नहीं होगा। 101% आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 1300 ओ वाले होंगे, आप समझ रहे हैं, ओ वाले होंगे और ओ वाले उस तरह से हो जाएंगे तो आप झक मारेंगे बैठ के। इसलिए भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले 1300 कुछ को बाहर करवाइए, या तो बाहर किया गया तो आयोग उसकी लिस्ट जारी करे। रोल नंबर चेक करिए भैया, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ के डाल के चेक करिए, कहीं परीक्षा में बैठ तो नहीं रहे भैया। नोटिस जारी कर दिया, आपको क्या पता कि नोटिस तो जारी हुआ लेकिन बैठ रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए पूरा स्पष्ट ब्यौरा आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, माता जी का पता, पिताजी का नाम, माफी चाहता हूं, पिताजी का नाम, लड़के का नाम, स्टूडेंट का नाम, प्रतियोगी छात्र का नाम, कुछ भी लिखें, वो पूरा डिटेल होना चाहिए, तब कल्याण होगा आपका। नहीं तो भैया वीडियो भर्ती आप भूल जाओ, वही चुचुंदे हो जाएंगे जो पहले हुए थे। समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। दोस्तों सीटेट को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। सीटेट में लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। कल शाम का जो डाटा है, आवेदनों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है। और इतने तेज आवेदन होने का कारण जो बताया जा रहा है, पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है। अगर समय से आपने आवेदन नहीं किया तो सेंटर आपको बिहार मिलेगा, या तो नोएडा मिलेगा, या तो फिर दिल्ली मिलेगा, कहीं मिल सकता है जहां सेंटर बनाया गया हो। इसलिए समयानुसार जो है आप आवेदन को, अब तक 4,12,777 आवेदन हुए हैं, 4,12,777 अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।